दोस्तों, घर के लिए अगर फाउंडेशन बना रहे हैं अच्छा, तो आपका घर जो है लंबा समय तक चलेगा। घर में किसी भी प्रकार का फ्यूचर में दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। तरह तरह का दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक गाछ है, पेड़ है। अगर उसका जड़ मजबूत है तो पेड़ नहीं उखड़ता है, कितना भी आंधी पानी आ जाए। अगर उसका जड़ कमजोर हो जाए तो उखड़ जाता है, थोड़ा सा भी आंधी पानी आने से। वैसा ही हमारा घर होता है। अगर घर का फाउंडेशन अच्छा है तो आप उसके ऊपर कितना भी घर बना लो, कभी हिलने वाला भी नहीं है। अगर फाउंडेशन डैमेज है तो ग्राउंड फ्लोर भी अगर एक झटका आ गया भूकंप का तो टूट जाएगी। तो ऐसा क्या क्या बात आपको ध्यान में रखना है फाउंडेशन देते टाइम, गलती मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। देखो, सबसे पहला है फाउंडेशन का लेआउट करना। अगर आपका फाउंडेशन लेआउट सही से नहीं है, जहाँ पे मार्किंग वगैरह करते हैं साइट पर, अगर फाउंडेशन का लेआउट सही नहीं है तो कभी भी जो आपका दीवार है वो सीधा नहीं बन पाएगा। क्योंकि जब तक पिलर सीधा नहीं होगा तो दीवार आप सीधा जोड़ नहीं पाएंगे। तो फाउंडेशन का लेआउट सबसे पहला जरूरी है, जो अच्छी तरीक़ा से होना चाहिए। लेआउट करते टाइम इंजीनियर को ज़रूर बुला लीजिएगा या फिर एक्सपीरियंसल ठेकेदार को, ठीक है। दूसरा आता है एक्सकावेशन। जब फाउंडेशन की खुदाई करवाइएगा तो दो तरीक़ा से लोग फाउंडेशन खुदाई करवाता है। पहला कि जेसीबी से करवा लीजिए, या फिर मैनुअली जो मिस्त्री आता है, लेबर करता है कुदाल से खोदने का, उससे करवा सकते हैं। तो मेरा सजेशन मानिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा। आप मैनुअली करा लीजिए तो प्रॉपर तरीका से जो है उसका सही ढंग से खुदाई होता है। और नहीं तो अगर जेसीबी से करवाना है, एक्सकवेटर से, तो करवाने के बाद जो है मैनुअली उसका ड्रेसिंग अच्छी तरीक़ा से, जो फिनिशिंग आता है उसको करवा लीजिए, तभी फाउंडेशन डालिएगा। अगला आता है, जब फाउंडेशन आपका कंप्लीट हो गया खुदाई, तो आपको करना क्या है, बालू उस पर, जो लाल बालू आता है उसको कम से कम 3 इंची मोटाई में उसको बिछा दीजिए अच्छी तरीक़ा से हर एक फाउंडेशन में। तब जाके जो है फाउंडेशन पूरा बराबर होगा, जल्दी बैठने का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। जब बालू बिछा दीजिएगा तो उसके ऊपर क्या है, पीसीसी कर दीजिएगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसमें सरिया नहीं रहेगा। उसमें सीमेंट गिट्टी बालू से उसको छोटा सा एकदम पतला ढलाई मार दीजिए, 4 इंची का। 4 इंची का ढलाई मार दिए। उसके बाद आपको करना क्या है, कॉलम का लेआउट, जो पिलर आप बनाइएगा उसका लेआउट कर दीजिए। वहाँ पे कहाँ कहाँ पिलर आपका बैठेगा, जहाँ जहाँ पिलर बैठेगा उसका लेआउट मार्किंग कर लिए, सेंटर मार्क किस सेंटर में देना है। सेंटर से हट जाएगा तो पिलर आपका खराब हो जाएगा। सेंटर लेआउट जरूरी है, तो सेंटर लेआउट कर लेना है कॉलम के लिए। अगला आता है फाउंडेशन का जो ये फाउंडेशन के अंदर जो मेस आता है जाली, वो डालने के लिए उसका जो साइज है कम से कम 12 mm का ही देना है, उससे नीचे नहीं देना है। फाउंडेशन के अंदर में सरिया जो जाली बांधिएगा, और उसमें एल जो निकला होता है वो 4 इंची का देना ही देना है, एल, ठीक है। जब वो डाल दीजिएगा, जाली डाल दीजिएगा, तब जाके आगे आपको करना क्या है, जाली के नीचे कवर ब्लॉक सेट कर लेना है। कवर ब्लॉक का दाम 3 रुपया है। अगर नहीं सेट कीजिएगा तो क्या है कि नीचे जो है सरिया रह जाएगा और ऊपर से ढलाई हो जाएगा, तो नीचे जो है जंग लगने का चांस हो सकता है। कवर मतलब कि कवर होना चाहिए, सरिया बीच में होना चाहिए, अंदर से और ऊपर से जो है कंक्रीट हो जाना चाहिए। अगला आता है, जब ये डाल दीजिएगा कवर ब्लॉक, तब जो है ऊपर से कॉलम को डालिए। जब पिलर डालिएगा सरिया, तो उसमें जो है सरिया में एल मुड़ा हुआ होना चाहिए। अब सरिया में एल कैसा मुड़ता है भाई, वो 50 डी के हिसाब से मोड़ा जाता है। 50 जो आपका नॉर्मल फार्मूला आता है, डी उसका डायामीटर होता है। मान लीजिए 12 mm का सरिया आप लगा रहे हैं पिलर में, 50 डी है
तो 12 पंचे 60, मतलब कि 600 mm उसका जो एल है वो होना चाहिए। ठीक है, अगला आ जाता है फुटिंग का जो कास्टिंग है। जब फुटिंग ढलाई करवाइएगा तो M20 ग्रेड से ढलाई होना चाहिए। M20 क्या है कि 1 बोरा सीमेंट, 1.5 बोरा बालू और 3 बोरा गिट्टी से ढलाई करवाना है। उसके बाद जो है ढलाई जब हो जाएगा तो उसी टाइम आपको जो है टेपर करके जो है फुटिंग बनवा लेना है। टेपर जो आता है इस तरीक़ा से टेपर हो जाएगा, वो करवा लेना है, ताकि वो जो है पंचिंग फेल्योर से बचाता है। ये सब चीज़ें उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको करवा लेना है टेपर। अगला आता है क्यूरिंग। तो मिट्टी भरने से पहले उसमें अच्छी तरीक़ा से पानी भर दीजिए। जब पानी भरा जाएगा तो उसके बाद जो है मिट्टी डालिए, ताकि जो है नमी वो लेते रहे, क्यूरिंग करने का उसमें ज़रूरत ना पड़े। जब मिट्टी भर दीजिएगा अच्छी तरीक़ा से तो भी ऊपर से थोड़ा पानी डाल दीजिएगा, तो बराबर से वो बैठ भी जाएगा मिट्टी और साथ में क्यूरिंग भी उसका हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों ज़रूरी बात, जो फाउंडेशन देते टाइम आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें थोड़ा भी फाउंडेशन में मिस करिएगा, आपका फाउंडेशन खराब हो जाएगा।